बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है CHN का फाइनल टर्म का है, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये बाद में आप पढ़ लेना। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? ये हमारे पास एक तरीका होता है, एक निज़ाम होता है जिसमें से हम क्या करते हैं, मालूमात को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एक तरीके से हम उसको क्या करते हैं, जमा करते हैं, और उसी मालूमात को क्या करते हैं, हम फैलाते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं? फॉर अ डिसीजन मेकिंग, एक फैसला मतलब फॉर अ डिसीजन मेकिंग इन हेल्थ केयर, मतलब एक हेल्थ केयर जो है, डॉक्टर हो गए, नर्सिस हो गया, जो सेहत के हवाले से केयर फराहम कर रहे है, केयर फराहम कर रहा है ताकि वो फैसला कर सके, और एक नर्स को। फिर हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में तीन चार चीज़ें आती है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं पीपल, आता है लोग, आते हैं टेक्नोलॉजीज़ आती है, नई मशीनें जैसे कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ें आती है। डेटा आता है, मालूमात आता है, और प्रोसेस आता है। फिर हमारे पास डिफिनीशन आती है, व्हाट इज़ MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ये हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर पे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ये हमारे पास एक तरीका होता है। डेट प्रोवाइड अ मैनेजर that provide a manager with the tool to organize, evaluate, and efficiently manage department within organization। ये हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे क्या करते हैं, ये हमारे पास कंप्यूटर पे हम बनाते हैं, जो कि हमारे पास मैनेजर होता है, जो कि हमारे पास क्या करता है, ज़िम्मेदार लोग होते हैं, जो कि हमारे पास एक चीज़ को तरतीब से करता है, और एक चीज़ को हम क्या करते हैं, देखते हैं, और इसी तरह हम क्या करते हैं, मतलब वो अच्छी तरह से हम क्या करते हैं, एक शोबे को क्या करते हैं, संभालते हैं एक इदारे के अंदर। ये क्या है, MIS का डिफिनीशन है। फिर ये हमारे पास नर्स एंड हेल्थ केयर को क्या फ़ायदा देता है? हेल्प मैनेज द पेशेंट केयर, स्टाफिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड हॉस्पिटल ऑपरेशंस। ये हमारे पास नर्स को ये फ़ायदा देता है कि ये हमारे पास पेशेंट की केयर को संभालते हैं। इससे नर्स स्टाफिंग, मतलब लोगों को नौकरियों पे हम कौन से लोगों को हम नौकरियों पे रखेंगे। इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन, मतलब हम एक चीज़ को क्या करते हैं, रिटर्न फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसमें मदद देता है। और इसी तरह मतलब एक हॉस्पिटल को चलाने में भी हमें क्या करता है, ये मदद देता है MIS। इसके अलावा की ऑब्जेक्टिव, फिर हमारे पास इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके क्या अहम मकसद है MIS का? प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या करता है, सही मालूमात ताकि हमें मिले, इसलिए हम MIS का एक मकसद ये है। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, ये हमें क्या करता है, एक चीज़ के फैसले के बारे में, एक चीज़ के फैसले करने के बारे में मदद देता है। इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, ये हमारे पास कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है। इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी का मानी है कि हम कम वक्त में ज़्यादा काम करें, मतलब ये कंप्यूटर पे हम करते तो इसमें से हम कम वक्त में ज़्यादा काम करते हैं और हमारे पास ज़्यादा पैदावार होता है। इसी तरह हमारे पास असिस्ट द प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये हमारे पास एक चीज़ के मंसूबे बनाने में मदद देता है, एक चीज़ को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसी तरह हमारे पास इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, मतलब पेशेंट की केयर अच्छी हो तो उसमें से ये हमें क्या करता है, मदद देता है। पेशेंट की केयर बेहतर हो तो उसमें मदद देता है। रिड्यूस द एरर एंड डुप्लीकेशन, हमसे कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो, कोई मतलब कोई कॉपी वगैरह ना बने, तो इस चीज़ों में कमी करने में क्या करता है, MIS हमें क्या करता है, हेल्प कराता है। फिर हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ MIS। फिर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास हिस्से होते हैं MIS के। हमारे पास MIS के हिस्से हैं 5 मेजर कंपोनेंट्स। हमारे पास क्या है, 5 क्या है, हिस्से हैं। सबसे पहले क्या होता है, हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वो हिस्से होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि हमारे पास कंप्यूटर को चलाते हैं।
इसके अलावा तीसरे स्टेप पे आता है डेटा आता है, मालूमात आता है, और चौथे स्टेप पे हमारे पास आता है प्रोसीजर आता है, तरीका आता है, और पांचवें स्टेप पे आता है पीपल। सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर में क्या क्या आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गए, प्रिंटर हो गया, बार कोड स्कैनर। आपने देखे होगा कि जो चिप्स होते हैं उस पर मतलब ऐसे ब्लैक से लाइन लगे होते हैं, ये हमारे पास क्या है, हार्डवेयर्स है। जैसे इसी तरह टैबलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे पास हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, EHR आता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है, मेडिकेशन ऐप आता है। थर्ड स्टेप पे हमारे पास आता है डेटा। डेटा में क्या आते हैं, मालूमात आते हैं। फिर डेटा में हमारे पास क्या आते हैं, मालूमात आता है, पेशेंट का इनपू आता है, मतलब पेशेंट की मालूमात आता है, लैब रिपोर्ट्स उसमें लिखे हुए होते हैं, मेडिकेशन की रिकॉर्ड होती है, दवाई का लिखा हुआ होता है, और वाइटल साइन की जितने मतलब ब्लड प्रेशर हो गया, पल्सेस वगैरह हमने देख लिए, ये सारी चीज़ें डेटा में होती है। प्रोसीजर में हमारे पास क्या होता है, एडमिशन स्टेप्स, मतलब हम एडमिशन किस किस तरीके से करेंगे, मेडिकेशन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब वो दवाई वगैरह लिखी हुई होती है, और इन्फेक्शन कंट्रोल आता है, ये प्रोसीजर में आता है। फिर 5 स्टेप जो आता है इसमें से पीपल आते हैं, यानी लोग, नर्सिस आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, और इसके अलावा जो थे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर आता है, एंड IT स्टाफ। IT स्टाफ मतलब ये हमारे पास एक स्टाफ होता है जो कि कंप्यूटर को क्या करता है, चलाता है। इसके अलावा जो थे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर ये हमारे पास पूरे निज़ाम को चलाने वाला होता है। जैसे कि हमारे पास हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो ये हमारे पास MIS के कुछ 5 अहम हिस्से हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर एंड पीपल। फिर हमारे पास आते हैं फंक्शन ऑफ MIS का काम क्या है, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है व्हाट MIS डज, मतलब MIS हम क्यों करते हैं। सबसे पहले MIS का काम क्या है, डेटा कलेक्शन, गैदर द पेशेंट असेसमेंट फाइंडिंग एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऑल द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। ये हमारे पास क्या करते हैं, जो हमने पेशेंट को देखा, हेड टू टोज देखा, उसके बारे में हम इसके ज़रिए मालूमात इकट्ठा करते हैं, और पूरे जितने भी शोबे होते हैं उससे हम क्या करते हैं, मालूमात को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग। ये इसका एक काम ये है कि ये हमारे पास डेटा को जो होता है एक तरतीब से करता है, कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल आउटपुट। जो हमारे पास मालूमात क्या होता है, मौजूद होता है, उससे क्या करता है, एक मीनिंगफुल मतलब एक मानी वाला डेटा क्या करता है, निकालता है। एग्जाम्पल मेडिकेशन की स्केजुअल, मतलब वो दवाई का हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हम ये दवाई इस टाइम देंगे। इसी तरह हमारे पास पेशेंट स्टेटिस्टिक्स, मतलब मरीज़ों का क्या करता है, हमारे पास कितने नंबर में पेशेंट आए, कितने तादाद में आए, तो ये क्या करते हैं, कराते हैं। तीसरा स्टेप्स हमारे पास आता है डेटा स्टोरेज का, यानी ये हमारे पास क्या करता है, MIS मालूमात को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, यानी उसको महफूज करके रखता है। सेफली स्टोर पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड electronically for the future retrieval and audit। इसके अलावा ये क्या करता है, ये हमारे पास मालूमात को जो होता है मरीज़ का, वो क्या करता है, स्टोर रखता है। मेडिकली जितनी भी मतलब वो मेडिकली रिकॉर्ड्स होते हैं उसको क्या करते हैं, स्टोर कर रखता है। फॉर फ्यूचर रिट्रीवल, अगर हमें मतलब आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़े तो हम इसको क्या करें, आसानी से क्या कर सके, ला सके, और उसको क्या कर सके, देख सके। ऑडिट की मानी है देखना। फोर्थ स्टेप पे क्या है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मालूमात को क्या करते हैं, फैलाते हैं। शेयर द पेशेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डेटा अमंग द नर्स, डॉक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, पेशेंट की मतलब
पेशेंट मतलब कितना मतलब वो अच्छा हो रहा है उसके बारे में हम बताते हैं, मतलब उसके बारे में हमें बताता है, नर्सिस को बताता है, डॉक्टर्स को बताता है और एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेटर को बताता है। यानी इसके ज़रिए हम मालूमात को भी क्या करते हैं, मतलब फैलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा 5 स्टेप पे क्या आता है, एमआईएस का दूसरा क्या काम है, डिसीजन सपोर्टेड हो। ये हमें क्या करते हैं, एक चीज़ के फैसला करने में क्या करता है, मदद देता है। एनेबल द नर्सिस मैनेजर टू एनालाइजिंग स्टाफ नीडिंग एंड मेकिंग एविडेंस बेस्ड डिसीजन। अच्छा, इससे क्या करते हैं, मतलब जो नर्सिस मैनेजर होता है, जो नर्सिस को संभालता है, वो इसके ज़रिए देखता है कि भाई हमें कितने मतलब वो लोग नौकरी के लिए चाहिए, कितने स्टाफ हमें ज़रूरी है। तो वो इसके बुनियाद पे क्या करता है, एमआईएस की बुनियाद पे क्या करता है, फैसला करता है। फिर हमारे पास टाइप ऑफ एमआईएस इन हेल्थ केयर। हमारे पास कुछ टाइप है एमआईएस का इन हेल्थ केयर में। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ टाइप्स है कुछ। तो हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या टाइप्स है, सबसे पहले आता है CIS। CIS का फुल फॉर्म क्या है, क्लिनिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें से क्या होता है, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन होता है, मतलब वो नर्स ने जो लिखा हुआ होता है वो होता है। केयर प्लान होता है, मतलब हम कैसे एक चीज़ का मंसूबा बनाएंगे। और इसी तरह हमारे पास इसमें से मेडिकेशन रिकॉर्ड्स, मतलब दवाई क्या किया होता है, लिखा हुआ होता है। दूसरे पे हमारे पास जो टाइप आता है एमआईएस का, HIS आता है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, पेशेंट की एडमिशन, मतलब मरीज़ कब दाखिल हुआ है, बिलिंग होता है, वार्ड मैनेजमेंट, एक वार्ड को कैसे संभालना है, ये सारी चीज़ें हमारे पास HIS में होता है। तीसरे टाइप्स जो आता है हमारे पास NIS आता है, नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। NIS का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें से हमारे पास क्या होता है, NIS में केयर प्लानिंग, मतलब हम कैसे एक चीज़ का मंसूबा बनाएंगे। पेशेंट चार्टिंग हमारे पास होता है, मतलब पेशेंट की लिखाई होती है, पेशेंट के बारे में हमने लिखा होता है। स्टाफ स्केजुअलिंग, मतलब कौन से स्टाफ का, कौन से नर्स का किस टाइम पर ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है NIS में। फिर हमारे पास आता है EMR। EMR का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। इसमें से हमारे पास क्या होता है, वाइटल साइन होते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर जो हमने चेक किया होता है, पल्सेस, रिस्पायरेटरी रेट, ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा हमारे पास मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हम कौन सी दवाई किस टाइम देंगे वो होता है। और EMR में दूसरा जो होता है, पेशेंट की हिस्ट्री होती है, मतलब प्रेजेंट हिस्ट्री होती है, फास्ट हिस्ट्री होती है, ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा हमारे पास जो और टाइप्स आता है DSS। DSS का फुल फॉर्म क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एलर्जी अलर्ट, ये हमें क्या करता है, एक बंदा है उसको एक चीज़ से क्या है, एलर्जी है, फॉर एग्जांपल सिफाहेलोस्पोराइन ड्रग से एक पर्सन का एलर्जी है, तो ये हमें उसके बारे में बताता है। ड्रग इंटरेक्शन, हमने एक दवाई ले ली, उसके बाद हमने कोई और दवाई इस्तेमाल किया, तो जो पहली वाली दवाई है उसका असर क्या हो गया, या तो ज़्यादा हो गया या कम हो गया दूसरी दवाई की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं, ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। इसके बारे में हमें बताता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और रिस्क स्कोर, ये हमें क्या करता है, एक चीज़ के खतरे के बारे में हमें बताते हैं कि कितने %, कितने तादाद में क्या है, खतरा है। तो ये हमारे पास टाइप है MIS के, CIS हो गया, HIS हो गया, NIS हो गया, EMR हो गया, DSS हो। आई होप आप समझ गए होंगे इसे। फिर हमने 5 कंपोनेंट्स ऑफ MIS के पढ़े, ये दोबारा रिपीट हुआ है। 5 कौन से हिस्से हैं MIS के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर, पीपल। हार्डवेयर वो होता है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होता है जो एक कंप्यूटर को क्या करता है, रन करता है।
तो हार्डवेयर क्या है? फिजिकली डिवाइस। ये हमारे पास क्या होता है? एक चीज़ होता है यूज्ड इन द सिस्टम, जो कि हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हार्डवेयर के एग्जांपल है कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, बार कोड स्कैनर हो गया। बार कोड स्कैनर वो होते हैं, मतलब वो जो लाइन होती है ना, जो एक चिप्स होते हैं उसके साइड पे आपने देखे होगे लाइंस होगी ब्लैक ब्लैक से, तो उसके ऊपर ऐसे स्कैन करते हैं कि इसके इनसाइड क्या मौजूद है। तो ये क्या है? बार कोड स्कैनर है। इसी तरह हमारे पास टैबलेट्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास हार्डवेयर के एग्जाम्पल है, सर्वर। दूसरा हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है? प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन यूज टू प्रोसेस डेटा। सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास एक प्रोग्राम होते हैं, और कुछ हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ ऐप्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक डेटा को तरीके से करना। सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या आते हैं? हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है, EHR सॉफ्टवेयर आता है, और नर्सिंग सॉफ्टवेयर आता है। इसी तरह हमारे पास आता है डेटा आता है। डेटा में क्या होता है? हमारे पास रॉ पैकेट्स एंड फिगर कलेक्टेड। डेटा में हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास मतलब वो सच्ची बातें होती है, और फिगर्स होते हैं। फिगर्स का मानी क्या है? नंबर्स होते हैं। मतलब हम नंबर और पैकेट्स, पैकेट्स मतलब सच्ची लोगों से बातें, लोगों से मालूमात, और नंबरिंग में हम क्या करते हैं? मालूमात को क्या करते हैं? लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है कि पेशेंट के वाइटल साइन, पेशेंट की आईडी, पेशेंट का आईडी नंबर हो गया, इसके अलावा नेम हो गया, टेम्परेचर हो गया, पल्सिस हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर एंड डेड टाइम। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पेशेंट से हमने क्या किया? एक मालूमात लिया, फिर उसमें से मतलब हम नंबर देंगे ना। जैसे एक बंदा है, उसकी टेम्परेचर जो है 98 है, पल्सिस जो है 76 आ रही है, 18 आ रही है, 120 80 आ रही है। तो ये क्या है? ये इसके नंबरिंग हो गए। यानी डेटा जो होते हैं हम इसमें से क्या करते हैं? मालूमात लेते हैं, नंबर की शक्ल में ले सकते हैं और नेम की शक्ल में ले सकते हैं। अब डेटा की एग्जांपल की बात करें, पेशेंट का डिटेल हो गया, पेशेंट से हम मालूमात लेते हैं, वाइटल साइन देखना हो गया, लैब रिपोर्ट हो गए, मतलब हम उसके टेस्ट वगैरह के बारे में लिखते हैं, मेडिकेशन के बारे में लिखते हैं, अपॉइंटमेंट मतलब कब डॉक्टर से मिलने आना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होते हैं? डेटा में आती है। चौथे स्टेप्स पे हमारे पास आता है रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसीजर का मानी क्या है? हम एक चीज़ को किस तरीके से चलाएंगे। रूल्स किसे कहते हैं? रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हम एक चीज़ को किस तरीके से चलाएंगे, उसके बारे में हमें क्या किया होता है? मालूमात दिया होता है। जैसे कि पेशेंट एडमिशन प्रोसीजर हो गया, रजिस्टर एंड पेशेंट, मतलब रजिस्टर द पेशेंट, पेशेंट के हम क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। वेरीफाई द पेशेंट डिटेल, मतलब हम किस तरीके से चेक करेंगे, मतलब पेशेंट की मालूमात। ये तरीका हमें बताता है। क्रिएट द पेशेंट आईडी, हम पेशेंट की आईडी किस तरीके से बनाएंगे, मतलब हम पेशेंट को किस तरह से पहचानेंगे, किस तरीके से मालूम करेंगे, ये बताता है। कलेक्ट द प्रिलिमिनरी डेटा, हम शुरू की मालूमात को किस तरीके से इकट्ठा करेंगे, ये हमें बताता है। MIS असाइन द बेड वार्ड, मतलब हम किस तरीके से एक बंदे को मतलब हॉस्पिटल में वार्ड देंगे, बेड देंगे, ये सारी चीज़ें हमें क्या करता है? MIS प्रोसीजर में हमें क्या करते हैं? बताता है। अपडेट एंड सिस्टम, हम क्या करेंगे? हम एक सिस्टम को कैसे नया करेंगे, ये भी हमें क्या करता है? एक तरीका बताता है MIS। प्रिंट द एडमिशन स्लिप, हम एक एडमिशन स्लिप को कैसे प्रिंट करेंगे, ये भी हमें एक तरीका बताता है। कौन बताता है? MIS बताता है। एडमिशन एक जैसे कि एग्जांपल हो गया, एडमिशन प्रोसीजर, पेशेंट को किस तरह दाखिल करोगे, किस तरीके से दाखिल करोगे, प्रोसीजर कैसे, किस तरीके से प्रोसीजर। मेडिकेशन हो गया, पॉलिसी
पॉलिसी हो गया, डेटा एंट्री प्रोसीजर। ये सारी एग्जांपल जो है प्रोसीजर के, मतलब हम किस तरीके से दवाई देंगे, किस तरीके से हम मतलब मालूमात को एंटर करेंगे, ये हमारे पास किस चीज़ में आते हैं, प्रोसीजर में आते हैं। प्रोसीजर का मानी है ये हमें तरीका बताता है, मेथड बताता है। फिर 5 नंबर पे हमारे पास आता है पीपल आते हैं। पीपल यानी लोग, यूज़र वो ऑपरेट एंड मैनेज द सिस्टम। मतलब अब MIS को कौन चलाएगा, कौन इस्तेमाल करेगा इस सिस्टम को। तो इसमें से हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, नर्सिस चला सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो कि मतलब किसी इदारे या हॉस्पिटल को संभालते हैं, और IT स्टाफ आती है। तो ये लोग जो होते हैं MIS को क्या करेंगे, चलाएंगे, और इसकी मतलब जितने भी मतलब सॉफ्टवेयर है जो भी है इस चीज़ों को क्या करेंगे, संभालेंगे। एग्जाम्पल नर्स हो गया, डॉक्टर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, IT स्टाफ, ये सारी लोग जो होंगे MIS को क्या करेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे, और इसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ MIS है, CIS है, NIS है, HIS है, DDS है, EHR। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। CIS का फुल फॉर्म क्या है, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। NIS का फुल फॉर्म क्या है, नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। HIS का फुल फॉर्म क्या है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। DDS का फुल फॉर्म क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। EHR का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। तो CIS में क्या होता है, CIS मैनेज clinically patient information such as diagnose, labor result, radiology, medication and treatment for all healthcare professional। CIS जो होता है ये हमारे पास एक सिस्टम होता है जो कि हमारे पास क्या करता है, मरीज़ का हमने जितना भी इलाज किया है, जितनी भी हमने एक डायग्नोज बनाया है, एक बीमारी को मालूम किया है, एक लैब टेस्ट हमने किया है, उसका जो नतीजा आया है, और एक रेडियोलॉजी मतलब हमने कोई एक्सरे वगैरह किया है, कोई दवाई वगैरह दिया है, जितना भी हमारे पास इलाज होता है उसको ये क्या करता है, संभाल कर रखता है। मतलब जितनी भी हम पेशेंट का इलाज करता है उसका मालूमात को क्या करता है, संभाल कर रखता है। फिर हमारे पास आता है NIS जो कि हमारे पास MIS का टाइप है, नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर हमारे पास NIS में क्या होता है, NIS फोकस ऑन द नर्सिंग केयर एंड नर्सिंग मैनेजमेंट सच एज केयर प्लान, नर्सिंग नोट्स, ड्यूटी रोस्टर, लीव, स्टाफिंग एंड वर्कलोड मैनेजमेंट। फिर हमारे पास NIS में हमारा फोकस क्या होता है, NIS में क्या होता है इस सिस्टम में, इसमें हम नर्सिंग केयर को संभाल के रखते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब एक नर्स कैसे एक चीज़ को संभालेगा, कैसे केयर प्लान बनाएगा, कैसे एक चीज़ के बारे में नर्स लिखेगा। ड्यूटी रोस्टर इसमें होते हैं, मतलब नामों की लिस्ट होते हैं, कौन सा पर्सन किस टाइम जाएगा, स्टाफिंग हमें कितने लोग नौकरी पे रखने हैं, एंड वर्कलोड मैनेजमेंट मतलब अगर हम पे ज़्यादा काम हो जाए तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती है, NIS सिस्टम के अंदर होती है। फिर हमारे पास आता है HIS का फुल फॉर्म क्या है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। HIS इंटीग्रेट्स ऑल द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट सच एज OPD, लैब, फार्मेसी, इन्वेंट्री, HR एंड प्रोवाइड कंप्लीट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोल्यूशन। HIS में क्या होता है, HIS में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसमें हमारे पास शामिल होते हैं मतलब जितने भी हॉस्पिटल के शोबे हैं, जैसे कि OPD मतलब जो बाहर से लोग आते हैं इलाज को और दाखिल नहीं होते उसका डेटा होता है। IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब जो लोग हमारे पास हॉस्पिटल में रहते हैं और उधर इलाज करते हैं तो इसका डेटा होता है। फार्मेसी बिलिंग हो गया मतलब फार्मेसी का कितना ख़र्चा वगैरह बना। इन्वेंट्रीज वगैरह होती है, इन्वेंट्री मतलब जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, मौजूदा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसका वो होता है। इसी तरह हमारे पास HR का रिकॉर्ड होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का रिकॉर्ड होता है। और मुकम्मल हॉस्पिटल का मतलब जितने भी हमारे पास चीज़ें होती है संभालते हैं उसका क्या होता है, सलूशन होता है।
इसके बाद हमारे पास आता है DDS। DDS का फुल फॉर्म क्या है? डिसीजन सपोर्ट। अब DDS क्या है? DDS help the healthcare professional by providing alert, reminder and clinically decision सपोर्ट। DDS क्या करता है? DDS हमें मदद देता है, एक नर्स हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक चीज़ के बारे में उसे बताता है, रिमाइंडर एक चीज़ को उसको याद दिलाता है, एक इलाज के बारे में फैसला करने में उसको मदद देता है। और ये जो होता है हमारे पास, इससे क्या होता है? DDS से ये हमें मदद देता है, पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट की हिफाजत बेहतर होने में मदद देता है और उसके आउटकम को बेहतर होने में क्या करता है? मदद देता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसके बाद हमारे पास आता है EHR। EHR क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। EHR क्या है? EHR इज द डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली। EHR ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड होता है पेशेंट का। Through a patient portal, patient can view their own health record and report appointment। EHR ये क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है? एक सेहत के बारे में क्या होता है? रिकॉर्ड क्या होता है? जमा होता है, जिसको मतलब पेशेंट क्या कर सकता है? ऑनलाइन क्या कर सकता है? देख सकता है अपने सेहत के बारे में, और उसके बारे में उसको क्या करते हैं? बताता है। और डॉक्टर से कब मिलने आना है, ये सारी चीज़ें क्या करता है? EHR बताता है। EHR की अगर मैं एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक लेबोरेटरी को टेस्ट करने के लिए गए, ठीक है ना। लेबोरेटरी वाले ने बोला कि कल आपको ऑनलाइन रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो EHR में इतना सिर्फ याद रखना है कि ये एक मरीज़ को जो है ऑनलाइन क्या करता है, मतलब उसकी जो सेहत के हवाले से रिपोर्ट्स के मतलब सेहत के हवाले से बताता है, और कब पेशेंट को मिलने आ रहा है, ये EHR एक पेशेंट को क्या करता है? ऑनलाइन क्या करता है? बताता है। और इसमें से इसका मेन पॉइंट ये कि EHR जो है ये एक मरीज़ जो होते हैं वो ख़ुद क्या कर सकता है? अपने सेहत के बारे में मालूमात वगैरह देख सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ MIS इन नर्सिंग। नर्सिंग के लिए क्यों अहम है MIS? वाई MIS मैटर फॉर नर्सिस। नर्सिंग के लिए ये क्यों अहम है MIS? तो इसके कुछ अहमियत है MIS की नर्सिंग में। इम्प्रूव द पेशेंट केयर, इससे हम मरीज़ को बेहतर केयर देते हैं। क्विक असिस्ट टू द लैब रिजल्ट, ट्रीटमेंट प्लान एंड पेशेंट हिस्ट्री फॉर टाइमली डिसीजन। इससे क्या होता है MIS से कि हम क्या करते हैं, मतलब एक लैब रिज़ल्ट को जल्द से जल्द पहुंचते हैं, हम जल्द से जल्द मतलब मरीज़ का इलाज के बारे में मंसूबा बनाते हैं, और हम क्या करते हैं? मरीज़ की जो पेशेंट हिस्ट्री होती है जल्द से जल्द देखते हैं। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं? वक्तियन क्या होता है? फैसला करते हैं। इसके अलावा दूसरी क्या अहमियत है? रिड्यूस द डॉक्यूमेंटेशन एरर। इसके अलावा मतलब जो हम चीज़ वगैरह लिखते हैं ख़ातों से, तो उसमें बाज़ दफ़ा हमसे मिस्टेक हो सकते हैं। तो अगर हम MIS यूज़ करेंगे तो हमसे गलतियाँ वगैरह क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एलिमिनेट हैंड राइटिंग मिस्टेक एंड प्रिवेंट मिसिंग डेटा। ये हमारे पास क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, एक कंप्यूटर होता है। तो इससे ये होता है कि हम जो ख़ात पे वगैरह पे मतलब हमसे गलतियाँ होती है वो हमसे क्या होती है? ख़त्म हो जाती है इससे। एंड प्रिवेंट द मिसिंग डेटा। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास डेटा होता है वो हमारे पास मिस नहीं होता। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो हमसे क्या होते हैं? गलतियाँ वगैरह नहीं होती, और हमसे क्या होते हैं? डेटा वगैरह क्या होता है? गुम नहीं होता और मिस नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास सपोर्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। ये हमारे पास क्या करते हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट में भी जो नर्सिंग
का मैनेजमेंट जो नर्सिंग का काम संभालता है उसमें से भी क्या करता है, मदद देता है। असिस्ट द नर्सिस मैनेजर विद द स्टाफिंग, स्केजुअलिंग, बजटिंग एंड परफॉर्मेंस इवॉल्यूशन। इसके अलावा ये क्या करता है, जो नर्स मैनेजर होता है, जो नर्सिस को क्या करता है, संभालता है, उसमें से भी नर्स मैनेजर को क्या करता है, जो नर्स मैनेजर होता है जो नर्सिस को संभालता है उसको मदद देते हैं। मतलब वो हमें कितने लोग रखने हैं, कितने नर्सिस जॉब पे रखने हैं, स्केजुअलिंग मतलब एक नर्स की किस टाइम पे ड्यूटी है, बजटिंग हमें कितने पैसे बचाने हैं, एंड परफॉर्मेंस इवॉल्यूशन यानी इससे हम नर्स की मतलब वो एक एवोल्यूशन देखते हैं, मतलब वो कितना एक काम अच्छी तरीके से क्या करता है। इसके अलावा इसका एक और अहमियत MIS का ये है, एनहांस द कम्युनिकेशन। ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या करते हैं, बेहतर बनाता है। डॉक्टर एंड नर्सेज व्यू द सेम पेशेंट रिकॉर्ड इन रियल टाइम, एलिमिनेटिंग साइलोसिस। इसका एक फ़ायदा ये है कि ये डॉक्टर और नर्सिस जो होता है, मरीज़ का जो सेहत के हवाले से जो रिकॉर्ड होता है उसको एक ही टाइम में देखते हैं, और मतलब नर्सिस और डॉक्टर जो होते हैं मतलब जो अलग अलग देखते हैं वो क्या करते हैं, नहीं देखते, यानी मतलब अलग अलग चीज़ को क्या करते हैं, नहीं देखते। इसके अलावा सेव टाइम, इसके अलावा हमारे पास MIS की एक अहमियत ये है कि ये हमारे पास क्या करता है, वक्त बचाता है। ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क लाइक अ मेडिकेशन रिमाइंडर, फ्री नर्सिंग फॉर पेशेंट केयर। इसके अलावा ये क्या करता है, MIS जो होता है ये हमारे पास खुद ब खुद जो होता है एक काम को बार बार रिपीट करता है। मतलब आपने किस टाइम दवाई देनी है, एक वक्त को मतलब आपको दवाई का टाइम याद दिलाता है कि किस टाइम आपने दवाई देनी है, किस टाइम एक नर्स को ड्यूटी से छुट्टी मिलनी चाहिए, किस टाइम एक पेशेंट को केयर देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें क्या करता है, MIS हमें क्या करता है, मतलब याद दिलाता है। इसके अलावा MIS की एक और अहमियत यह है, इम्प्रूव द पेशेंट सेफ्टी। इससे हमारे पास पेशेंट की जो सेफ्टी होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, बेहतर होती है। अलर्ट फॉर एलर्जी, रॉन्ग डोज एंड डुप्लीकेट मेडिकेशन, प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट। इसके अलावा जो होते हैं हमारे पास ये पेशेंट की सेफ्टी को क्या करता है, बेहतर करता है। हमें बताते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो दवाई यूज़ करता है, उस चीज़ से उसको एलर्जी है, तो वो हमें बताता है कि भाई इस चीज़ से इसको क्या है, एलर्जी है। इसके अलावा रॉन्ग डोज, हम कोई गलत दवाई दे रहे हैं तो इसके बारे में हमें बताता है। डुप्लीकेट यानी हम एक दवाई जो है दोबारा नहीं दे रहे हैं, दवाई जो है दोबारा नहीं देते, तो इसके बारे में बताता है। प्रिवेंट द एडवर्स इवेंट्स, मतलब कोई दवाई से हमें क्या हो जाए, नुकसान ना हो जाए, इस चीज़ों से हमें क्या करता है, बताता है। इस सारी चीज़ों के बारे में हमें MIS बताता है। फिर हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हमारे पास MIS के कुछ नुकसान है और कुछ फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है, फर्स्ट एग्जिस्ट टू द डेटा, हमें क्या होता है, बहुत जल्द से जल्द क्या होता है, डेटा हमें क्या होता है, पहुंचता है, यानी एक बंदे के बारे में हमें जल्द से जल्द मालूमात क्या होता है, पहुंचता है। तो इससे हम क्या करते हैं, बेटर पेशेंट केयर, हम क्या करते हैं, एक अच्छी केयर हम क्या करते हैं, देते हैं मरीज़ को, मरीज़ का हम अच्छा ख्याल रखते हैं। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा क्या है, इम्प्रूव एक्यूरेसी। इसके अलावा ये हमें क्या करता है, एक चीज़ हमें क्या करता है, बिल्कुल करेक्ट बताता है, बिल्कुल ठीक बताता है। जब हमें एक चीज़ करेक्ट बताएगा तो इससे क्या होगा, हमसे दवाइयों में क्या होगा, कोई गलती वगैरह क्या होगी, नहीं होगी, यानी मेडिकेशन एरर्स वगैरह हमसे क्या होगे, नहीं होंगे। तो ये फ़ायदा है। इसके अलावा बेटर कम्युनिकेशन, हम लोगों से अच्छी बातचीत कर सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं। टीम अच्छी बात करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि टीम कोऑर्डिनेशन होगा। हम क्या करेंगे, सारे लोगों हमसे मिलकर बात करेंगे, क्योंकि इससे हम अच्छी कम्युनिकेशन करते, अच्छी बात करते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि हम लोगों से
लोग हमारे साथ इंटरेस्टेड हो गए और हम मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। इसके अलावा MIS का दूसरा फ़ायदा ये है टाइम सेविंग। ये हमारे पास क्या करता है, हमारा टाइम बचाता है। जैसे हम मतलब हाथ से कोई लिखाई करते हैं तो वो टाइम लेता है, ये हम सिस्टम के ज़रिए करते हैं तो ये हमारे पास टाइम को क्या करता है, बचाता है। मोर पेशेंट इंटरेक्शंस, मतलब जब हमारे पास टाइम बचेगा तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास ज़्यादा लोग हमसे क्या करेंगे, बातें करेंगे और हमारे क्या होगे, पेशेंट क्या होगे, हॉस्पिटल में क्या होगे, बढ़ेंगे। इसी तरह हमारे पास इजी रिपोर्ट जनरेशन, इससे हम क्या करते हैं, एक आसानी से हम क्या करते हैं, एक चीज़ को क्या करते हैं, लिखते हैं। नर्सिंग ऑडिट्स एंड रिसर्च, मतलब हम एक चीज़ को आसानी से लिखते हैं, अगर एक नर्स उसको देखता है या कोई रिसर्च वगैरह लिखा होता है तो वो क्या करते हैं, आसानी से क्या कर सकता है, देख सकता है रिसर्च को और ऑडिट्स को। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा क्या है, इम्प्रूव द मैनेजमेंट, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, मतलब अच्छी तरह हम संभाल सकते हैं। जैसे बेटर स्टाफिंग डिसीजन हो गया, मतलब वो जब हम मैनेजमेंट को सही तरह संभालेंगे तो हमारे पास हम एक अच्छा फैसला क्या कर सकेंगे। इसके अगर फ़ायदे की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में है फास्ट असिस्ट टू द डेटा, हम मालूमात को जल्द से जल्द पहुंच सकता है। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, हमें एक चीज़ बिल्कुल करेक्ट बताता है। बेटर कम्युनिकेशन, हम अच्छी बातचीत कर सकते हैं। टाइम सेविंग, हमें टाइम बचाता है MIS, ये फ़ायदे हैं। इजी रिपोर्ट जनरेशन, हम इससे एक चीज़ आसानी से बनाते हैं। और हम इम्प्रूव द मैनेजमेंट, हम एक इदारे को, एक चीज़ को, एक हॉस्पिटल को अच्छे से संभालते हैं। फिर हमारे पास इसके कुछ नुकसानात भी है। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब ये हम अगर एक हॉस्पिटल में इस्तेमाल करेंगे तो इस पे क्या होगा, पैसे क्या होगे, खर्च होंगे। एक्सपेंसिव फॉर हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल जो होते हैं उसके पास इतने पैसे नहीं होता तो MIS जो होते हॉस्पिटल को क्या होता है, महंगा पड़ता है। नीडेड फॉर द ट्रेनिंग, MIS के लिए जो होते हमारे पास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। कुछ ज़्यादा नर्सिस जो होते उसको तो मतलब सारे नर्सिस को तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता ना, किसी को आता होगा। नर्सिस नीडेड द कंप्यूटर स्किल्स, तो ये इसका एक नुकसान ये है कि नर्स को जो होता है उसको कंप्यूटर स्किल की ज़रूरत होती है, तो ये हमारे पास एक नुकसान है। टेक्निकल फेलियर, इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती है, टेक्निकल फेलियर, हमारे पास जो कंप्यूटर हो गया या हमारे पास और कोई ऐसी सिस्टम हो गई तो उसमें से क्या हो सकती है, खराबी आ सकती है। जब खराबी आएगी तो इससे क्या होगा, डिले इन अ पेशेंट केयर, मतलब जो हम मरीज़ को केयर दे रहे थे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, यानी उसमें देर होगा। प्रेविसी कंसर्न, मतलब बस दफ़ा जो हमने लोग मतलब जो मालूमात तो छुपाए होते हैं, एक पेशेंट से हमने मालूमात छुपाए हुए होते हैं। रिस्क ऑफ डेटा लीकेज, मतलब वो मालूमात जो होते हम मतलब एक बंदा है उसको मतलब एक पासवर्ड वगैरह सही तरह नहीं लगाना आता, तो वो मालूमात जो होता है वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, मतलब वो औरों को क्या हो सकता है, फैल सकता है मरीज़ की, जिससे क्या हो सकते हैं, पेशेंट की हेल्थ पे क्या होगा, बहुत बुरा असर होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा डिप्रेशन में। इसी तरह इसका एक नुकसान ये है, डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, हम क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं टेक्नोलॉजी पे, डिपेंड होते हैं यानी मशीनों पे डिपेंड होते हैं। वर्क डिसरप्शन ऑन फेलियर, अगर हमारे पास कंप्यूटर में कोई ख़राबी आ गई या किसी चीज़ में ख़राबी आ गई तो इसकी वजह से हमारे पास जो काम है उसमें क्या होगा, रुकावट होगा। डिसएडवांटेज इसका है, सादे वर्ड्स में समझते हैं, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जब हम इस एक किसी इदारे में यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, खर्च आएगा। नीड फॉर अ ट्रेनिंग, मतलब हम MIS यूज़ करने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। टेक्निकल फेलियर आते हैं, मशीनों में ख़राबी आ सकती है, ये एक नुकसान है। प्राइवेसी कंसर्न, मतलब एक बंदा है उसको पासवर्ड वगैरह लगाना नहीं आता तो इसकी वजह से डेटा लीकेज हो सकता है, ये एक नुकसान है। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, मतलब हम मशीनों पे ही डिपेंड रहते हैं, अगर मशीन ख़राब हो गया तो इसकी वजह से हमारे पास काम में क्या होगा, रुकावट आएगा।
रोल ऑफ नर्स एंड नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। अब नर्स का क्या काम है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में और MIS में, और नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में नर्स का क्या काम है। नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन MIS हो, नर्सिस का क्या काम है MIS में। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेशेंट डेटा, मतलब वो नर्सिस का MIS में ये काम है कि MIS अगर ये इस्तेमाल करेगा तो इससे क्या होगा, बिल्कुल सही तरह, मतलब वो पेशेंट का जितना मालूमात होगा वो बिल्कुल सही तरह क्या करेगा, मतलब टाइप करेगा। मेंटेनिंग द पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो पेशेंट का मालूमात होगा वो क्या करेगा, छुपा के रखेगा और लोगों से। यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करेक्टली, मतलब इसके अलावा जो नर्स है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को करेक्टली इस्तेमाल करेगा MIS। रिपोर्टिंग द सिस्टम एरर प्रोमेबिटली, इसके अलावा अगर हमारे पास MIS सिस्टम में कोई गलती वगैरह आ जाए तो वो जल्द से जल्द जो मतलब MIS सॉफ्टवेयर को मतलब ठीक करते उसको क्या करेगा, बताएगा। पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब जो MIS की जितने भी मतलब प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में, मतलब इस सिस्टम के बारे में उसको बताते हैं, तो उसमें से क्या होगा, शामिल होगा। अब हमारे पास आते हैं नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स द कम्बिनेशन ऑफ नर्सिंग साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स जो होता है ये हमारे पास एक मजमुआ है, एक इकट्ठा हुआ है, जिसमें से हमारे पास नर्सिंग साइंस आता है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, इस सब को हम क्या कहते हैं, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का क्या काम है, टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर कम्युनिकेशन एंड पेशेंट आउटकम। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का ये काम है, ये हम क्या करें, हेल्थ केयर की, मतलब जो हेल्थ केयर का मतलब डॉक्टर और नर्स के दरमियान जो बातचीत होता है उसको बेहतर कर सके, और पेशेंट का जो हमारे पास जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं उसका हमारे पास क्या हो जाए, अच्छा नतीजा आ जाए। फिर हमारे पास नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के हमारे पास कुछ एथिकल्स और कुछ लीगल है। मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स से हम क्या करते हैं, मतलब जो मतलब पेशेंट का मालूमात होते हैं वो हम अपने पास छुपा के रखेंगे ताकि वो किसी और को क्या हो जाए, शेयर ना हो जाए, यानी पेशेंट की मालूमात को हम छुपा के रखेंगे। सिक्योर द पासवर्ड, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में हम क्या करेंगे, मतलब वो हमने एक चीज़ पे कोड लगाया है तो वो हम अपने पास रखेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे कि इस चीज़ का ये पासवर्ड है। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल सही तरह मालूमात हम क्या करेंगे, लिखेंगे। फॉलो द हॉस्पिटल पॉलिसीज, इसके अलावा जो हॉस्पिटल का जो कानून हमारे पास बनाया गया है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, हम उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे।